बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 7 में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो थर्मोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज के लेक्चर में हम सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या है और इसी तरह से स्टेट फंक्शन हम किसे कहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम केमिकल रिएक्शंस के दौरान होने वाली एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्दर थर्मोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए हमें ये तीन टर्मिनोलॉजीज़ का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिस्टम किसे कहते हैं, सराउंडिंग क्या है और स्टेट फंक्शन किसे कहा जाएगा, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टेट फंक्शन कहलाएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम क्या है। ठीक है, बड़े आसान चीज़ है सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप अपनी यूनिवर्स में, मैं यूनिवर्स की बात करी यानी कि इर्द गिर्द कोई भी जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसको आप स्टडी करना चाहें, उसको आप ऑब्जर्व करना चाहें, यानी एनीथिंग दैट इज अंडर कंसिडरेशन इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। अब हमारा ये जो क्लासरूम है इसके अंदर अगर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ अबाउट दिस वाइट बोर्ड, ठीक है, इस वाइट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करना चाहें कि ये वाइट बोर्ड किस चीज का बना हुआ है, इसके अंदर क्या मटेरियल है, तो ये हमारी डिस्कशन के अंडर आ जाएगा। तो दैट विल बिकम आवर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हम इस वाइट बोर्ड को क्या करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये लैब है और टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं कि फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर हम जिंक ऐड करवाते हैं और देखना चाहते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। अब हम इस पूरी लैब में किसको ऑब्जर्व करें, फ्लास्क को ऑब्जर्व करें। ठीक है, उसके अंदर मौजूद लिक्विड के अंदर चेंजेस को ऑब्जर्व करें कि जब हमने उसके अंदर जिंक डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक डाला, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कलर चेंज हो गया है, ब्लू कलर से ट्रांसपेरेंट कलर हो गया है, यानी हम इस चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस पूरी लैब में हमारा सिस्टम क्या होगा, दैट विल बी द लिक्विड इन द कंटेनर। ठीक है, फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड है वो हमारा क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि हम उस लिक्विड के अंदर होने वाली चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर स्टडी, अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द सिस्टम। ठीक है, डिफाइन करते हैं सिस्टम को, एनी पोर्शन और यू कैन से पार्ट ऑफ द यूनिवर्स that is under study or you can say under consideration is called system। ठीक है, वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स हैं। किस तरह से, अगर स्टूडेंट्स अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है कि हमारी फ्लास्क जो लैब के अंदर पड़ी हुई है, अब आप देखें कि वो फ्लास्क जो है वो ओपन है। ठीक है, उसका कोई लिड नहीं है, हमने उसको क्लोज नहीं किया हुआ, तो हम इससे बेसिकली कह सकते हैं दैट इज अ ओपन कंटेनर। तो ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, ये बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज एन ओपन सिस्टम। दूसरी टाइप सिस्टम की क्या होती है, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर के अंदर जो गैस है, हम इस गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये सिलेंडर जो है ये क्लोज्ड है। ठीक है, यानी हमारा सिस्टम जो है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो देन दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये दो बेसिक सी टाइप्स है। और स्टूडेंट्स, अगर हम अपने सिस्टम को सराउंडिंग से कट ऑफ कर दें, यानी सराउंडिंग से हमारे सिस्टम का
या इन्वायरमेंट से उसका कोई ताल्लुक ना रहे, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे आप थर्मस ले सकते हैं, थर्मस के अंदर जो मौजूद चाय हो सकती है, गर्म पानी हो सकता है, वो इस इंसुलेशन की वजह से बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता, क्लोज्ड भी है। तो इस तरह से जिस सिस्टम का बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट ना हो, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो फर्दर अगर स्टूडेंट्स हम सिस्टम की डिफरेंट एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस की वो क्या हो सकती हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ लैब, ठीक है, इन अ फ्लास्क, ठीक है, जो कि जिसकी हमने एग्जांपल दी थी कॉपर सल्फेट और जिंक का आपस में रिएक्शन हुआ था और क्या बन गया था, जिंक सल्फेट और कॉपर एज सॉलिड डिपॉजिट हो गया था और सॉल्यूशन का कलर क्लियर हो गया था, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल आ गई। सेकंड एग्जांपल हमने क्या कहा था, एनी ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम, ठीक है, यू कैन से बोर्ड in the classroom that is under study। जब आप उस बोर्ड के बारे में जिक्र कर रहे होंगे तो तब वो आपका क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कप ऑफ टी ऑन द टेबल, ठीक है, यानी टेबल पे, ये अगर हमारा टेबल है, इसके ऊपर चाय का कप पड़ा हुआ है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये चाय का कप कब ठंडा हो रहा है। ये नहीं, सिंपल सी बात है कि ये चाय का कप जो है इसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, इसके अंदर आने वाली चेंजेस को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो तब ये टेबल पे पड़ा हुआ कप हमारा क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल। any part or any object in this universe that is under study and consideration, that is called our system, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात आती है सराउंडिंग की। व्हाट इज सराउंडिंग, द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का बाकी हिस्सा जो सिस्टम को सराउंड करता है, या आप कह लेंगे जो सिस्टम से कांटेक्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। पहली बात, सिस्टम वो जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, और यूनिवर्स का वो बाकी तमाम हिस्सा जो कि सिस्टम से कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। उसको हम स्टडी नहीं कर रहे, स्टडी वाला पार्ट सिस्टम कहलाएगा, और जो सिस्टम को चीजें सराउंड करें वो क्या कहलाएंगी, उसकी सराउंडिंग कहलाएंगी। किस तरह से देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने कॉपर सल्फेट वाली एग्जांपल ली थी फ्लास्क के अंदर, इस लिक्विड को जब हम स्टडी कर रहे थे तो ये हमारा सिस्टम था। अब इसकी सराउंडिंग क्या होगी, अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये फ्लास्क जिस टेबल पे पड़ा है, दैट इज इट्स सराउंडिंग। इसके इर्द गिर्द ये माइक्रोस्कोप, बुक्स हैं और एयर जो मौजूद है, हत्ता कि वो भी क्या है, इसकी सराउंडिंग है। इस फ्लास्क की वॉल्स भी सराउंडिंग में शामिल होंगी, क्योंकि हम जिस चीज को स्टडी कर रहे थे, दैट वाज लिक्विड इन द फ्लास्क, ठीक है। फ्लास्क नहीं स्टडी कर रहे थे, इसलिए फ्लास्क भी हमारी सराउंडिंग में इंक्लूड होगी, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इस टेबल पे जो हम कहते हैं कप पड़ा हुआ है, अब कप की क्या सराउंडिंग है, एयर है, टेबल है, ठीक है। तो ये क्या चीजें होंगी, ये इसकी सराउंडिंग होगी, ठीक है। तो हाउ कैन वी डिफाइन सराउंडिंग, अराउंड द सिस्टम remaining part of the universe is called its surrounding, ठीक है। सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जितना बाकी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट और जिंक का जब रिएक्शन फ्लास्क में हो रहा था, ठीक है, इन दिस केस इसकी सराउंडिंग क्या थी, ऑल द थिंग्स इन द लैब
except liquid in the flask। ठीक है, फ्लास्क के लिक्विड को छोड़ के लैब के अंदर जितनी चीजें थी, जिसमें एयर थी, टेबल था, बुक्स थी, माइक्रोस्कोप थी, वो सब क्या बन जाएंगी, इसकी सराउंडिंग बन जाएंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सी चीज डिफरेंशिएट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। आइए फर्दर बाउंड्री के बारे में डिस्कस करते हैं। बाउंड्री अभी हमने क्या बताया, बाउंड्री इज अ रियल और imaginary line that separates system from its surrounding is called boundary। ठीक है, तो बाउंड्री क्या हुई कि ये एक रियल लाइन भी हो सकती है और एक इमेजिनरी लाइन हो सकती है जो सिस्टम और उसकी सराउंडिंग को सेपरेट करे। ये अगर हमारा सिस्टम है, दैट इज आवर सिस्टम, इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है। तो जो चीज या जो लाइन वो इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करे, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, अब ये बाउंड्री रियल कब होगी और इमेजिनरी कब होगी, इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने फ्लास्क में रिएक्शन पढ़ा था, ये हमारी फ्लास्क जो है ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है, ओपन है। ठीक है, इसे हमने ओपन सिस्टम कहा था। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है दैट विल बी एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, ये लिक्विड की जो सरफेस होगी वो एक बाउंड्री के तौर पे एक्ट करेगी। और आप देखें यहाँ पर कोई चीज नहीं है या आप कह लेंगे कोई मटेरियल नहीं है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, इसलिए हम लिक्विड की सरफेस को इमेजिनरी बाउंड्री कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस सरफेस से नीचे नीचे हमारा सिस्टम है और इस सरफेस से ऊपर ऊपर हमारी क्या है, सराउंडिंग है, दैट इज एयर एंड ऑल रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर हम रियल बाउंड्री की बात करें, रियल बाउंड्री हम क्लोज सिस्टम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम हमने क्या लिया था, एक गैस सिलेंडर लिया था जिसके ऊपर पिस्टन मौजूद है। अब आप देखें ये क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल थी। ठीक है, अब क्लोज सिस्टम है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक लिड मौजूद है। गैस इज आवर सिस्टम। ठीक है, और ये सिस्टम सराउंडिंग से किस तरह से सेपरेट हुआ हुआ है, इस लिड की मदद से सेपरेट हुआ हुआ है। तो ये लिड क्या एक्ट करी है, एज रियल बाउंड्री। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे तो वो हम उसे कह देते हैं रियल बाउंड्री। अगर कोई भी चीज नहीं है तो हम फिर लिक्विड की सरफेस को ही एज एन इमेजिनरी बाउंड्री कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, that was the concept about boundary. Boundary is simple and real or imaginary line that separates system from its surrounding. ठीक है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था बाउंड्री का। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टूडेंट्स, स्टेट फंक्शन को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि स्टेट क्या है। स्टूडेंट्स, जब हम अपने सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, तो वो क्या कहलाती है, सिस्टम की स्टेट कहलाती है। ठीक है, वो सिस्टम के अंदर चेंज आने से पहले की कंडीशन भी हो सकती है और सिस्टम में चेंज आने के बाद की कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैंने ये गैस सिलेंडर लिया है और गैस सिलेंडर क्लोज्ड है, इसके ऊपर पिस्टन लगी हुई है, इसका वॉल्यूम क्या है, 1 dm³ है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये मेरे सिस्टम की क्या हुई है, इनिशियल स्टेट है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो मैंने इसकी कंडीशन डिस्क्राइब की है, दैट इज माय स्टेट ऑफ माय सिस्टम, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 dm³ वॉल्यूम ऑफ गैस। अब हम इस सिलेंडर को हीट कराते हैं, गैस की हीटिंग की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी सिस्टम के अंदर चेंज आया है, तो कंडीशंस चेंज हो गई। अब फाइनल कंडीशन क्या आप कह लेंगे, फाइनल स्टेट आफ्टर दैट चेंज क्या हुई, टेम्परेचर बढ़ गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया।
इसका मतलब है कि अब मैं जो कंडीशन डिस्क्राइब करी हूं दैट इज आफ्टर दैट चेंज, तो ये मैं क्या कह सकती हूँ, दैट इज द फाइनल स्टेट ऑफ माय सिस्टम। इसका मतलब स्टेट क्या हुई, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर a change is called state। ठीक है, एक आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि सिंपल स्टेट क्या है कि सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है बिफोर और आफ्टर चेंज इन द सिस्टम। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, that is the current condition of a system is called state। ठीक है, करंट कंडीशन से क्या मुराद है कि आप चेंज आने के बाद की स्टेट बयान कर रहे हैं, ये चेंज आने से पहले। अगर चेंज हो चुका है तो फिर आप फाइनल स्टेट की कंडीशंस को डिस्क्राइब करे होंगे, और अगर अभी सिस्टम में चेंज नहीं आया तो फिर आप क्या कहेंगे कि दैट इज द इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो इस वजह से करंट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड स्टेट। अब स्टेट फंक्शन क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टेट फंक्शन को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम पहले एक सिस्टम को कंसिडर करते हैं। सिस्टम में क्या ले रही हूं, दैट इज वाटर इन अ बीकर। ठीक है, सिस्टम हमने क्या कहा था, एनीथिंग इन द यूनिवर्स दैट इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड अवर सिस्टम। तो इस टाइम हमारा सिस्टम क्या है, दैट इज वाटर इन दिस बीकर। ठीक है, अब इस सिस्टम की स्टेट क्या है, यानी इसकी कंडीशंस क्या हैं वो हम लिख लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, वॉल्यूम भी लिख लेते हैं, से 1 dm क्यूब इसका वॉल्यूम है। तो ये बेसिकली क्या हो गई है, सिस्टम की इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इस सिस्टम पे कुछ प्रोसेस किया जिसकी वजह से इसकी कंडीशंस चेंज होगी या इसकी स्टेट चेंज होगी, और स्टेट चेंज होने पे सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आई वो भी देख लेते हैं। आफ्टर डूइंग सम प्रोसेस हमने देखा कि सिस्टम के अंदर चेंजेस आई और कंडीशंस चेंज होगी। अब टेम्परेचर 25 की बजाय टेम्परेचर कितना हो गया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। ठीक है, बाकी प्रेशर सेम रहा और वॉल्यूम भी सेम रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है अब कंडीशंस चेंज हो गई हैं, तो ये सिस्टम की क्या हो गई है, दैट इज द फाइनल स्टेट। अब कौन सी प्रॉपर्टी है जो बेसिकली इस प्रोसेस के दौरान चेंज हुई है, दैट इज द टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो इस चेंज को काउंट करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का या टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे, डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इधर T1 क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, न्यू टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना आ गया है, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स समझने वाली बात ये है कि ये चेंज, यानी पहले इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये चेंज किस तरह सिस्टम में आया, हमने आखिर क्या प्रोसेस किया जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर ये चेंज आया और इसकी जो स्टेट है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंची। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीकों से हम अपने सिस्टम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव कर सकते थे। किस तरह से कि या तो हम अपने सिस्टम को हीट करते बाय फ्लेम। ठीक है, अगर मैं इसको फ्लेम प्रोवाइड करती तो पानी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता, या एक तो ये हो गया ना पाथ 1 या पाथ ए आप कह लें। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हॉट सराउंडिंग,
जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा हॉट था, गर्म था, जिसकी वजह से सराउंडिंग में से हीट जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर होती गई और उसका टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। यानी हम किसी भी तरीके से या कोई भी हमने डिफरेंट प्रोसेसेस किए, लेकिन हमारे पास फाइनल स्टेट क्या आई, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही दोनों केसेस में आ रही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, ऐसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें, ना कि किस तरीके से वो स्टेट अचीव की गई है इस पे डिपेंड ना करें, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शंस कहते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये 3 डिफरेंट माउंटेन्स हैं जिनकी डिफरेंट हाइट्स हैं और हमने इन्हें P1, P2 और P3 से डोनेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर एक शख्स खड़ा हुआ है जिसका टारगेट है कि वो P1 पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। अब हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि अगर ये शख्स ग्राउंड लेवल से P1 पॉइंट पर पहुंचेगा डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए, तो क्या माउंटेन की हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी? आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। जब ये शख्स ग्राउंड लेवल से A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ हाइकिंग करता हुआ गया तो हमने देखा कि माउंटेन की हाइट जो मेजर हुई वो कितनी है, H1। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब इस शख्स ने दोबारा से हाइकिंग स्टार्ट की, अब ये रास्ता बदल कर जा रहा है, A पॉइंट से C पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है और फिर आपका हमारा जो B पॉइंट था या आप कह लें P1 पॉइंट है, वहां पर पहुंचा, तो पाथ चेंज करने पे माउंटेन की हाइट को कोई फर्क नहीं पड़ा, उतनी ही हाइट आई है, दैट इज H1 हाइट। ठीक है, इसका मतलब है कि हाइट इज अ स्टेट फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करी कि एक शख्स किस रास्ते से उस पॉइंट तक पहुंचा है, वो इस यानी माउंटेन की हाइट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट से कंसर्न रखती हों, उनका ताल्लुक सिर्फ इनिशियल की सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या थी और चेंज आने के बाद सिस्टम की फाइनल स्टेट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करें और इस चीज पे डिपेंड ना करें कि ये चेंज किस रास्ते से होकर आया है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, जब ये शख्स पाथ ए फॉलो करते हुए पहुंचा था P1 पॉइंट पे, यानी A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ ट्रेवल किया था, तो वर्क डन यानी जितनी एनर्जी इसे इस्तेमाल करनी पड़ी वो कम थी, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल क्या था, थोड़ा था। A से B पॉइंट की तरफ जाते हुए डिस्टेंस कम था। जब ये पाथ B को फॉलो करते हुए गया तो अब डिस्टेंस बढ़ गया। A पॉइंट से C पॉइंट पे फिर B पॉइंट तक गया तो अब डिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब है कि वर्क डन भी ज्यादा था इस पाथ में। तो इसका मतलब है कि वर्क डन को हम स्टेट फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो पाथ चेंज कर देने से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन वही होंगी जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी उसकी वैल्यू कि सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम एक गैस सिलेंडर लेते हैं जिसके ऊपर पिस्टन मौजूद है। ठीक है, अब इस गैस को अगर हम इसके ऊपर कोई प्रोसेस करवाएं तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। पहले इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1 था, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। डेल्टा V इज द वॉल्यूम चेंज। अब ये वॉल्यूम चेंज किस तरह से आ सकता है, 2 तरीकों से आ सकता है। या तो हम इस गैस को हीट करते तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता, या स्टूडेंट्स दूसरा तरीका ये हो सकता था कि अगर हम प्रेशर कम कर दें, इस गैस के ऊपर जितना प्रेशर था वो हमने रिड्यूस कर दिया, तब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों केसेस में कंपेयर करें, टेम्परेचर बढ़ाने से और प्रेशर घटाने से जो वॉल्यूम चेंज आया है वो इक्वल है। इट्स मीन कि चेंज इन वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं किया कि आपने आया कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम को इंक्रीज किया है या प्रेशर घटाने से सिस्टम के वॉल्यूम को बढ़ाया है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि पहले सिस्टम का वॉल्यूम कम था, अब सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। इट्स मीन कि वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टेट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी। A macroscopic property
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम उन्हें कहते हैं जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को आप बड़ी आसानी के साथ थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं सिस्टम की जिन्हें आप आसानी के साथ, जो मेजरेबल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम which have some definite values for initial and a final state, ठीक है। यानी ये वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड सिस्टम की जिनकी डेफिनेट वैल्यूज होती हैं, किसके लिए, सिस्टम की इनिशियल या फाइनल स्टेट के लिए, ठीक है। And which do not, you can say which is independent of the path adopted to bring that change is called स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब स्टेट फंक्शन की हम एग्जांपल्स देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास प्रेशर आता है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है, एंड हमारे पास इंटरनल एनर्जी आती है, एंथैल्पी आती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज सिस्टम की, दैट इज दीज आर द स्टेट फंक्शंस, ठीक है। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, ठीक है। सिस्टम के अंदर जब चेंज आए और प्रेशर की वैल्यू चेंज हो, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो, वॉल्यूम की हो, इंटरनल एनर्जी चेंज हो या एंथैल्पी चेंज हो, तो इनकी जो चेंज इन वैल्यूज आती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट में, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड फॉर दैट चेंज, ठीक है। तो डेल्टा पी, डेल्टा टी, दैट इज द चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो प्रॉपर्टीज जो पाथ पे डिपेंड करेंगी उन्हें हम स्टेट फंक्शन नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हमने एक एग्जांपल में पढ़ा था वर्क डन, ठीक है। वर्क डन, अगर मैं इस तरह से भी उसकी एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि ये अगर आपके सामने घर है, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब वो क्या चाहता है कि वो अपने घर तक पहुंचे। अगर तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएगा, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है घर की तरफ, ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, W1 आएगी। अगर ये बच्चा जो है अपने घर को जाने के लिए रास्ता बदल कर जाता है, ठीक है, ए पॉइंट से, सॉरी, अगर मैं अब इसको चेंज कर देती हूँ पॉइंटर्स को, ये सी पॉइंट से होता हुआ डी पॉइंट तक यानी अपने घर तक पहुंचता है, तो ये जो रास्ता था ये लेंथी रास्ता था, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ गया तो वर्क डन की वैल्यू भी चेंज होगी, W2 होगी। यानी वर्क डन की वैल्यू है डिपेंड करी है पाथ पे। पाथ छोटा था, या सॉरी आप कह लें कि डिस्टेंस छोटा था तो वर्क डन कम था, डिस्टेंस ज्यादा था तो वर्क डन भी बढ़ गया, ठीक है। तो वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, दैट इज अ पाथ फंक्शन। इसके अलावा स्टूडेंट्स हीट, एक तो अभी हमने क्या आपको डिस्क्राइब किया है, दैट इज वर्क डन, वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ऊपर लिख देती हूं पाथ फंक्शंस, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो पाथ चेंज कर देने से उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन कहते हैं। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज ऑफ हीट, ठीक है। हीट, हीट क्या है, हीट के साथ स्टूडेंट्स हम हमेशा हीट फ्लो लगाते हैं कि हीट फ्लो करती है इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम,
ठीक है। और हीट कब फ्लो करती है, जब हमारा सिस्टम जो है वो एक और आप कह लें कि सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में आता है या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आए। अगर हमारे सिस्टम से उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा तो सिस्टम में से हीट जो है उस ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो कर जाती है। किस तरह से, अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये दिस इज आवर सिस्टम, ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है इसके सामने आने वाली ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर इसका ज्यादा है, तो क्या होगा, सिस्टम, हमारे सिस्टम में से जो हीट है वो इस कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारा यही सिस्टम जो है ये किसी इस तरह की ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आए जिसका टेम्परेचर हमारे सिस्टम से भी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा कि हीट फ्लो जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कब होगी, जब सिस्टम किसी हॉट बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगा। इसका मतलब है कि हीट फ्लो जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, कंडीशंस चेंज कर देने से हीट फ्लो जो है वो डिफरेंट हो जाता है। सिस्टम में से कभी भी सेम अमाउंट का हीट फ्लो नहीं होगा। इट्स मीन कि हीट फ्लो इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। कंडीशंस चेंज कर देने से इसकी या आप कह लें कि डिफरेंट पाथ अडॉप्ट करने से इसकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहती, चेंज हो जाती है। दैट इज व्हाई हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। आज के लेक्चर स्टूडेंट्स हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।